सांबा के नए डीसी आईएएस ऑफिसर अभिषेक शर्मा ने डीसी सांबा का कार्यभार संभालने के बाद आज सांबा शहर का औचक दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल सांबा का दौरा किया और यहां पर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और उसी के साथ साथ यहां के डॉक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की और उसी के साथ साथ मरीजों के तीमारदारों से भी मुलाकात की और उनसे पूछा कि किस तरह की व्यवस्था जो है यहां पर मरीजों को दी जा रही है। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यहां उन्होंने जिस तरह से अस्पताल में पहुंचकर पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया और ये देखा कि रिकॉर्ड पूरा मेंटेन है या नहीं, इसको लेकर उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं जो है वो यहां पहुंचकर जांची हैं। और यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर है, लेकिन अगर कुछ कमियां खामियां होंगी तो उसे जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। और एक सवाल पूछा गया कि जिला अस्पताल सांबा जो है ये एक रेफरल अस्पताल आज भी माना जाता है, यहां पर महीने में कई केसेस जो वो जम्मू या अलग अलग अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां के डॉक्टर्स को काउंसिल किया जाएगा कि यहां इसी अस्पताल में बेहतर इलाज दिया जाए, ना कि पेशेंट को जो है यहां से रेफर किया जाए। तो उम्मीद है कि जिला अस्पताल सांबा में बेहतर तरीके से काम जो वो आने वाले दिनों में जरूर किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने सांबा शहर के वार्ड नंबर 11 का दौरा किया, जो कि वार्ड नंबर 11 का एक हिस्सा जो है वो नेशनल हाईवे के साथ लगता है और यहां पर एक कई अरसे से एक समस्या पेश आ रही है लोगों को कि यहां इस इलाके में एक हाईवे के साथ सटा नाला है जो कि पूरी तरह से चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, खासतौर पर जब बरसात के दिन होते हैं और बरसात का पानी जो है वो नाले में इतना ज्यादा भर जाता है कि नाला ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी को लेकर ये शिकायतें, ये जो समस्या है, ये डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी तक पहुंची और आज उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर जो है वो पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसी के साथ साथ मौके पर सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को और तमाम स्टाफ को मौके पर बुलाया और उनको दिशा निर्देश दिए और सख्ती से दिशा निर्देश दिए कि ये जो समस्या है इसे जल्द ठीक किया जाए। और जो सफाई आप सुबह 10 बजे या 11 बजे के आसपास इस इलाके में करते हैं नाले की, तो वो सुबह जल्दी सफाई होनी चाहिए लगभग 8 बजे के आसपास तक, ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत बाधा ना आए। और ये जो नाला ब्लॉक रहता है इसमें यह कहा गया कि इसमें कूड़ा जो है वो नहीं डलना चाहिए, ये हिदायत यहां के म्युनिसिपल काउंसिल के जो स्टाफ है उनको भी दी गई है और उसी के साथ साथ यहां के जो इस इलाके के लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझे, यहां कूड़ा ना फेंके, तभी इस समस्या का हल जो है वो हो सकता है। तो जिस तरह से डीसी सांबा का कार्यभार संभालने के बाद जो है अभिषेक शर्मा जी ग्राउंड पर उतरना शुरू हो चुके हैं, तो धीरे धीरे वो कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का दौरा करेंगे, कई अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं को सुनेंगे। लेकिन ये पहला औचक दौरा जिन्होंने जिस तरह से आज उन्होंने ये सांबा शहर का किया, जिसमें जिला अस्पताल सांबा में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और उसी के साथ साथ सांबा शहर के वार्ड नंबर 11 के लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं वो समस्याएं भी उन्होंने सुनी है। उम्मीद तो सांबा के लोगों से इनसे भी है कि ये भी अच्छा काम करेंगे सांबा शहर के, सांबा जिला के विकास को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि कुजूरिया जेके मीडिया के लिए। ये आपका नर्सेज का वो हो गया स्टेशन, डॉक्टर का स्टेशन, नर्सेज का स्टेशन कहाँ पे? यहाँ पे। तो बताएं आज किसकी कौन ड्यूटी पे इमरजेंसी है? हमारा रूटीन रोस्टर होता है मॉर्निंग, डे एंड नाइट। तो जैसे आते हैं इमरजेंसी में, जैसे पेशेंट्स आएंगे सर, पहले यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल पूरी वैसे सीरियस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कुछ ले लेते हैं। फिर सर वो अंदर आते हैं इमरजेंसी में, सर अगर वो 4 PM की मैं उन सर आयुर्वेदिक इंटर्न सर यहीं पे इंटर्न्स का है, डॉक्टर्स का ये सर, ये खाली मेडिकल ऑफिसर्स का है। डॉक्टर सदर जी सर। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये सीरियल नंबर होते हैं सर, ये जैसे आ गया सर्जिकल कंसल्टेशन चाहिए सर। ये लोगों को मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम। यहाँ काफी रश होता है। वो आने वाले ठीक है हमारा। और आपका जो किस टाइप की सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड? 590 माइनस सर्जरी
सब बच गए ना? सारे पेशेंट्स को आपने बचा लिया? हाँ हाँ सब आपके पास कौन सा पेशेंट? मैंने दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो कहता मेरे राइटिंग में उसने एप्लीकेशन थी कि मेरा इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, इतना चल नहीं रहा, तो अब तक फिर हमने उसके बाद ऐड निकाली एंड ऐड में कोई तो Dental section actually ऊपर से है. You get all medical supplies, equipment in time? एवरीथिंग In time. देखिए आप यहाँ पे वो मटेरियल ये नहीं बोलते हैं कि मोबाइल फोन किया साइकोलॉजिस्ट आप यहीं के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? हाँ क्या कहाँ पे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें सेक्शन सर्वी और रिफॉर्म सर्वी का पूरा रिव्यू ले रहे थे, तो अब अभी इन्होंने अप्रूवल किया आज 2-3 दिन में 90 कुछ लाख आया है इसमें, तो डायरेक्टली इनसे हो गया रिटर्न कैसे इन्फॉर्मेशन एजेंसी है तो लगे उनके सर 57 लाख इनको आया था मार्च के बात करना ही है सारे किसी को भेज मैंने आपको एक BHC का भी भेजा था जो जनरल हमारा काम किया है कूड़ा तो ड्रेन में डालना ही नहीं है, कूड़ा ड्रेन में डालना ही नहीं है। जो व्यक्ति कूड़ा ड्रेन में डाल रहा है आप उस पर फाइन लगाओ कीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाती है मैं अपने तहसीलदार पटवारी और लगा के और SHO को लगा के कार्रवाई करूँगा। बट ये इंश्योर कीजिए कि ड्रेन के अंदर एक भी ये लिफाफा ना लगे और इन्हीं लोगों से साफ करवाइए जिसने डाला है। ना मेरे को इस दुकान पर डस्टबिन दिखा है, ना मेरे को कहीं पर दिखा है। फाइन करिए इनको। ड्रेनेज भी है, ये भी है ड्रेनेज। जब ड्रेन के अंदर आप ये कूड़ा डालोगे तो ड्रेन बंद हो जाएगी। वो लोकेलिटी के अंदर पानी चल रही है, उसमें मैंने कूड़ा भर दिया, तो पानी तो ऊपर चढ़ना ही है। वही पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो गलियों में घुसेगा। वो इशू तो है, लेकिन यहाँ जो मेजर इशू है जैसे हल्की बरसात होती है ना, आपका डस्टबिन है पूरा डस्टबिन है सर, उधर देखो पीछे पीछे नोट कर लेना they will ensure that every single day there is door-to-door garbage collection vehicle and from the government level हम लोग भर के डाल देते हैं, वो नहीं देते। गाड़ी आएगी, इनको कॉल किया, नहीं आएगी, कॉल किया, नहीं आएगी, फिर कॉल किया, नहीं आएगी, मेरे को बता। गाड़ी नहीं आएगी हफ्ते में एक दिन भी मेरे को बता, ठीक है। अगर आज हमने शहर का थोड़ा निरीक्षण किया और वार्ड नंबर 11 से एक समस्या थी कि लोगों के घरों में थोड़ा पानी जो है ड्रेन का वो घुस रहा है, तो उसके करके हमने यहाँ सारे के जितने भी ऑफिसर्स थे सबके साथ एक निरीक्षण किया और मौके पे ही जो निर्देश थे सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं और मैं इसको पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपना कूड़ा ड्रेन में भी डाल रहे थे, तो वो एक प्रथा है जिसको हमें रोकना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से जनता को अपील है कि जो भी कूड़ा है वो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में ही डालें, डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल है उसको डालें और ड्रेन में उसे हम ना डालें। इसी के साथ में आज हमने ज़िला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इमरजेंसी ब्लॉक और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली और कैसे यहाँ की CMO, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनकी पूरी टीम डॉक्टर्स की
कैसे लोगों को ट्रीट कर रही है और उनका उपचार कर रही है उसके बारे में जाना। कि मैंने जितना मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखा और 67 डिलीवरीज़ के आसपास इस साल की रही हैं। अमूमन यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड जो मैंने एज़ पर रिकॉर्ड्स देखा है वो अच्छा है, लेकिन जैसे अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह के कुछ डॉक्टर्स का अगर ऐसा बिहेवियर है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको काउंसिल किया जाएगा कि कोई इमरजेंसी हो तो ही रेफ़र करें। अगर यहाँ पे उपचार हो सकता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको उपचार के लिए हमें